हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू ईपीएल क्लासरूम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में एक नया टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी से हम लोगों को क्या मतलब समझ में आता है? तो गारंटी से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी, जैसे कि हमारा मान के चलते हैं कि पार्टनर्स है, जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास तीन पार्टनर्स है ए बी और सी, जिनका रेशियो है 3 to 1, मतलब तीन हमारे पास पार्टनर्स है ए बी और सी, जिनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और सी को गारंटी मिला है, सी को गारंटी मिला है कि उसका नेट प्रॉफिट में हिस्सा जो है 10,000 रुपया पर एनम से कम नहीं होगा। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि अगर जो है कि मेरा लॉस होता है, या मान के चलते हैं कि इसको जो है कि 10,000 से कम प्रॉफिट होता है, तो फिर क्या होगा कि वो जो बाकी का अमाउंट है वो ए एंड बी देगा। किस रेशियो में? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 3:2 के रेशियो में ही देगा, और नहीं तो फिर रेशियो हमारा मेंशन रहेगा। गारंटी से हमारा मतलब ये है कि कोई भी केस क्यों ना हो, किसी भी तरह का सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए, इसको जो है कि हमारा लॉस नहीं होगा। मतलब किसी को जो है लॉस में हिस्सेदारी नहीं होगा, उसको जो है हर साल फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो, उससे हमें मतलब नहीं, उससे सी को मतलब नहीं है। उसमें क्या है कि इसको शेयर कि 10,000 का हमेशा से प्रॉफिट होना ही है। अब अगर हम ये मान के चले कि फर्म को जो है नेट प्रॉफिट हुआ है 54,000 रुपीज, ठीक है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि फर्म का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो 54,000 है, तो हमें बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन। इसका हमें कैलकुलेट या प्रिपेयर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन। तो जब भी गारंटी का सवाल आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसको गारंटी मिला है उसका शेयर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां पे गारंटी किसको मिला है? सी को। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट, सी शेयर इन प्रॉफिट। तो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/6 और नेट प्रॉफिट कितना है? 54,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? 9,000। मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट सी को इस साल बिजनेस करते हुए हुआ है वो है 9,000, लेकिन सी को गारंटी कितना मिला हुआ था? 10,000 का। इसका ये मतलब है कि सी को जितना गारंटी मिला था कि इतना प्रॉफिट होगा, उतना उसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? जो पैसा कम हुआ, जो पैसा कम हुआ उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी। तो इसमें इस केस में डेफिशिएंसी कितना है? तो 10,000 जो गारंटी थी और 9,000 जो उसको एक्चुअल मिला, यानी 1,000 रुपीज। ये जो 1,000 रुपया जो एक्स्ट्रा जो है कि सी को कम मिला हुआ है, वो कैसे मिलेगा? तो ये जो 1,000 रुपया है, अगर क्वेश्चन लिख देता है, इसमें तीन केसेस हो सकते हैं, इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। या तो ये कि गारंटी सिर्फ और सिर्फ ए दिया है, गारंटी सिर्फ ए दिया है, या गारंटी सिर्फ बी दिया है, ठीक है, या गारंटी ए और बी दोनों दिया है, और किसमें? अब मान के चलते कि गारंटी ये लोग दिया है ए और बी इक्वली, कि मतलब कि जो पैसा सी को कम मिल रहा होगा या जो पैसा सी का कम आ रहा होगा, वो जो है ए और बी बराबर बराबर दे देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तब हम लोग क्या करेंगे कि गारंटी जो है पीएस रेशियो के हिसाब से होगा। मतलब कि अगर जो हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया कि ए और बी का, ए बी सी का रेशियो 3:1 है, सी को गारंटी मिला हुआ है 10,000 का, नेट प्रॉफिट 54,000 है, और हमने ये देख लिया कि डेफिशिएंसी जो है 1,000 रुपए की है, तो अगर हम ये पहला केस मानेंगे तो ये जो 1,000 रुपया है वो पूरा का पूरा ए अपने प्रॉफिट से देगा। अगर सेकंड वाला प्रॉफिट, अगर हम लोग फर्स्ट केस ही देख लें, तो अब हम लोगों ने पता चल गया कि डेफिशिएंसी जो है हमारा 1,000 का है, तो अब हम लोग बाकी दोनों पार्टनर्स का डेफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए का हिस्सा कितना है? 3/6 इंटू 54,000, बी का हिस्सा है 2/6 इंटू 54,000, और ये हम कर रहे हैं केस ए। अगर केस ए के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हिस्सा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27,000, और ये हो जाएगा 18,000। अब क्योंकि डेफिशिएंसी केस ए में क्या बोला गया है कि जो डेफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ ए देगा, तो ये जो डेफिशिएंसी हम लोग हैं क्या करेंगे? ए से माइनस कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो 1,000 रुपया सी को मिलेगा वो ए से मिलेगा। मतलब फर्स्ट केस में क्या होगा कि एक इसको जो 9,000 मिला था और 10,000 मिलना था, वो इस तरह से हो जाएगा। कैसे होगा कि
जो 1000 रुपया सी को कम मिल रहा था वो हमने ए के प्रॉफिट से माइनस करके सी के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। ये हुआ हमारा पहला केस। अब जो है कि हम लोग देखते हैं केस बी। केस बी में क्या होगा? केस बी में हमारे पास क्या दिया है कि गारंटी जो है वो बी ने दी है। तो जब गारंटी बी ने दी होगी तो क्या होगा कि गारंटी का जो 1000 रुपए कम है वो बी दे देगा। पहले वाले केस में क्या हुआ था कि गारंटी पूरी की पूरी ए ने दी थी, तो उसका जो डेफिशिएंसी का 1000 था वो हमने ए के प्रॉफिट से दिया था। और सेकंड केस जो हमारे पास था कि गारंटी जो है बी ने दी थी, तो इसी केस में हमने क्या किया कि जो बी का जो प्रॉफिट आया था उसमें से हमने 1000 रुपए निकाल के सी को दे दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में क्या बोला है कि जो गारंटी है ए और बी ने इक्वली दिया है। इक्वली देने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1000 रुपया है ये ए और बी आधा आधा देंगे। मतलब 500 रुपया ए के प्रॉफिट से कटेगा और 500 रुपया बी के प्रॉफिट से कटेगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 3/6 इंटू 54,000 माइनस 500। बी का प्रॉफिट हो जाएगा 2/6 इंटू 54,000 माइनस 500, यानी 26,500 और 17,500। और सी का हर एक केस में प्रॉफिट जो है मेरा 10,000 रुपया ही होगा। ठीक है, तो पहला 3 केस आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कि जब ए का गारंटी होगा तो जो ए ने गारंटी दिया होगा तो ये पूरा का पूरा पैसा ए के प्रॉफिट से कटेगा। अगर गारंटी बी ने दी होगी तो बी से कटेगा। अगर ए और बी ने कहा है कि हम लोग बराबर बराबर देंगे तो ये वाला हिस्सा को हमने क्या किया, बराबर बराबर दे दिया। और अगर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में ये तीनों में से कुछ नहीं दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे? तो जब हम लोग का ये क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस डेफिशिएंसी को उस रेशियो में बांट देंगे। तो ये जो है बढ़ जाएगा फोर्थ केस के लिए 3/5 और 2/5। यहां गलती होने का चांस क्या है कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ए बी और सी के बीच में रेशियो है 3:1। ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2, इसीलिए यहाँ पे 3/5 आया है, 3/6 नहीं आया। स्टूडेंट्स आप लोग जो है यहाँ पे गलती जरूर करते हैं कि यहाँ पे इसको 3/5 की जगह आप लोग 3/6 कर देते हैं। तो ये हमारा इसमें आएगा 600 और 400। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा, ये चेंज हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ये हो गया हमारे लिए केस डी। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि गारंटी में क्या होता है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिला हुआ रहता है उसमें वो जो है क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलता है, लॉस में उसका कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। जहां से जैसे हमने यहां देखा कि इस केस में प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ये मान के चले कि गारंटी वाला सिचुएशन है और फर्म को ही लॉस हो गया है, तब क्या होगा? अगर हम जो कह रहे हैं कि अगर मान के चलते हैं कि ये सारा कुछ तो ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि फर्म को ही प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम ये मान के चले कि ये फर्म को ही प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमने इक्वेशन यही रखा कि ए बी और सी का रेशियो 3:2:1 है, गारंटी मिला हुआ, नेट प्रॉफिट जो है सी को गारंटी मिला हुआ 10,000 पर एनम, लेकिन फर्म को जो है नेट लॉस हो गया है 30,000 मान के चलते हैं, फर्म को जो है नेट लॉस हो गया। तब क्या करेंगे? अब जो है इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि सी को गारंटी है नेट प्रॉफिट का, मतलब कि अगर लॉस होगा तो उसमें सी का कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। मतलब कि जो है कि जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पार्टनर भी करेंगे। और वो लॉस क्या होगा? तो टोटल लॉस यहां पे होगा, जो नेट लॉस है वो प्लस जो हमने सी को गारंटी दी है वो। ठीक है, यानी नेट लॉस हो जाएगा 30,000 प्लस इसका 10,000, यानी टोटल लॉस हो जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, और ये जो 40,000 है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली बढ़ जाएगा ए और बी में, यानी कि ये जो 40,000 है ये बटेगा हमारे पास 3/5 इंटू 40,000 और 2/5 इंटू 40,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 24,000 एंड 16,000। तो इसको जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे।
तो देखिए अगर नेट प्रॉफिट हुआ करता था तो हम लोग यहां लिखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, लॉस है, तो उसको यहां लिखेंगे टू नेट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था, तो 30,000। हमने सी को गारंटी दिया था कि उसको प्रॉफिट ही होगा, तो सी का प्रॉफिट भी यही आएगा, तो टू सी इज कैपिटल 10,000, और जो पार्टनर्स को लॉस हुआ है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस क्या हुआ कि जब पार्टनर को गारंटी मिला है बट फर्म को ही हमारा लॉस हो गया है। चलिए इतना देर तक तो हम लोग ये देख रहे थे क्या कि जो है कि जो नया जिस पार्टनर को गारंटी मिला हुआ है उसका जो हिस्सा है वो हमेशा प्रॉफिट से कम आ रहा है, मतलब जितना उसको गारंटी मिला था उससे उसको कम मिल रहा है। तो अगर अब हम ये मान के चले कि सी का हिस्सा जो है, इसी क्वेश्चन में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नेट लॉस था। अब हम थर्ड एक सिचुएशन ले लेते हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि सी को गारंटी तो है 10,000 का और फर्म को जो नेट प्रॉफिट है वो 66,000 है। तो इस केस में क्या होगा, फिर से वही काम कि जब गारंटी का क्वेश्चन रहेगा तो हमें निकालना होगा सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी मिला है, तो सी का हिस्सा यहां कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 66,000 यानी 11,000। तब इस केस में क्या हुआ कि जितना सी को गारंटी मिला था उससे उसको ज्यादा मिला है। तो जब सी को कम पैसा हो रहा था, जब सी को कम पैसा हो रहा था तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो एक्स्ट्रा पैसा था वो ए एंड बी ने दिया था। अब जब ज्यादा हो रहा होगा तो तब क्या करेंगे, तब ऐसा कुछ करेंगे क्या कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ए और बी को वापस दे देंगे। ऐसा हो सकता है कि जब लॉस हुआ था 1,000 का, जब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें लॉस हो रहा था 1,000 का, तब तो ए एंड बी ने उसको पैसा दिया था। तो अब जब उसको गारंटी जब 10,000 का, उसको प्रॉफिट 11,000 हो रहा है, तो क्या हम उससे 1,000 रुपया वापस ले लेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको गारंटी मिला है मिनिमम 10,000 का, कि उसको कुछ भी हो जाए 10,000 रुपए उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो 10,000 से ऊपर जाता है प्रॉफिट, जैसे इस सिचुएशन में 11,000 है, तो वो पूरा का पूरा 11,000 रुपए उसका होगा। लेकिन अगर उसको 10,000 से कम मिलता है तो बाकी दोनों पार्टनर्स उसको कॉम्पनसेट करते हैं। तो टोटल हमारा जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो यही है। ठीक है।